नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग आज ये क्वेश्चन देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ठीक ना। पहला क्वेश्चन देखें, दिया हुआ है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये 10 प्राकृतिक संख्याओं को हमें जानना होगा, लिखेंगे हम। उसके बाद 10 प्राकृतिक संख्या को लिखना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो है प्राकृतिक संख्या हुई, ठीक ना, 1 से लेके 10 तक। अब संख्या देखेंगे कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर कितना होगा, 10, ठीक ना। n बराबर कितना होगा, 10 होगा। कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। ये क्या है, सम है, ठीक ना। 10 है जो क्या है, सम है, ठीक ना। जब सम आंकड़े सम होते हैं, n का मान सम होता है, तो माध्यिका mi बराबर होता है n/2 वह पद धन n/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2 होता है। तो n/2 का मतलब 10/2 वहाँ पद धन 10/2 प्लस 1 वहाँ पद बटे 2, ठीक ना। तो 2 बचे 10 और 2 बचे 10। अब क्या होगा, यह 5वां पद हो जाएगा। 5वां पद धन 5 और 1 6वां पद, 6वां पद हुआ, ठीक ना। इसको इस तरह से काटेंगे, ये 10 है, 2 बचे 10, 2 बचे 10, ठीक ना। ये 6वां पद बटे 2। तो 5वां पद देखेंगे, ये आरोही क्रम में होता है या अवरोही क्रम में। तो 1 से लेकर 10 तक आरोही क्रम में है, तो ये 5वां पद 5 हो जाएगा और 6वां पद 6 हो जाएगा बटे 2 बराबर 11/2। काटेंगे तो ये 5.5 होगा। यही आंसर होगा, ठीक ना। क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, दूसरा क्वेश्चन का हल करेंगे। हल लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश बटे 1 ये माइनस है, 1 - 10 स्क्वायर 30 अंश 1 + 10 स्क्वायर 30 अंश। अब हमें जानने की जरूरत है कि 10 30 अंश का मान कितना होता है। तो 10 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, ठीक ना। तो लिखेंगे 1 ऋण 1 बटे कड़ी में 3 का वर्ग बटे, लिखेंगे 1 धन 1 बटे कड़ी में 3 का वर्ग बराबर 1 ऋण 1 बटे कड़ी में 3 का मान कितना होगा, वर्ग कितना होगा, 3 होगा बटे 1 धन 1 बटे 3 होगा, ठीक ना। 3 × 9 3, 3 में से 1 जा 2/3 बटे 3 × 9 3 है 4/3, ठीक ना। ये जो है ऊपर जाएगा 2 × 3 बटे 3 × 4, 3 से 3 कट गया, 2 × 9 2, 2 × 4 बराबर 1/2। यही आंसर आएगा, ठीक ना। इस तरह से इसको हल करेंगे, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखें आप लोग, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 5x² ऋण 3x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल, ठीक ना, बराबर ये योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या करना है, इतने के मूलों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें जानना होगा कि a बराबर क्या है, a बराबर b बराबर c बराबर, ठीक ना। जो है a बराबर होगा 5
b बराबर होगा ऋण 3 और c बराबर होगा 2। ठीक ना। जब जो है ये जो है बहुपद जो है ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक ना, 0 होता है, तो जो है अगर इसके मूल जो होते हैं, इसका मूल अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये होता है। तो यहाँ भी इस समीकरण का इसी रूप का समीकरण है। तो यदि यहाँ पर भी मूलों का योगफल हम देखें अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर ये निकालेंगे तो माइनस बी बटे ए, माइनस बी का मान क्या होगा? माइनस 3 बटे ए हो जाएगा। माइनस बी बटे ए बराबर ये ए का मान क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ए का मान क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अब यहाँ 3 बटे 5 हो जाएगा, 3 बटे 5 अर्थात मूलों का योगफल बराबर क्या होगा? 3 बटे 5 होगा। ध्यान दीजिए, अगर द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है और इसका मूल क्या होता है? अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। इसी रूप से इसको इस बहुपद से हम ए का मान, बी का मान और सी का मान ज्ञात कर लिए। अब इसी सूत्र में रखेंगे अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान -3 माइनस लग गया जो है कोष्टक में कर लिए, -3 है, बी का मान है लेकिन पहले से माइनस लगता है, ठीक है, माइनस बी बटे ए होता है। तो आपका ऋण का धन हो गया 3 बटे 5, ए का मान 5 है। अब ये आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरह से ये तीसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक। अब आप लोग ध्यान दें, चौथा क्वेश्चन देखें। इस चौथे क्वेश्चन का हल कैसे होगा? दिया हुआ है 3 काट a बराबर 4, तो सेक का मान ज्ञात करना है। तो काट a बराबर होगा 4 बटे 3, 4 बटे 3 इधर आ जाएगा। अब इस जो है ये समकोण त्रिभुज में देखेंगे काट a बराबर इस त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण में, लंब आधार लंब और कर्ण में क्या क्या है? तो काट a बराबर होगा आधार बटे, ध्यान दीजिएगा, लंब बराबर होता है यल ए यल। मान लीजिए इस तरह से हम अगर लाल बटे का लिख दें के ए, तो ये आपका ये साइन होता है, ये काट होता है, एक टेन होता है, ठीक ना। तो काट बराबर क्या होगा? टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, आधार कितना होगा? आधार बटे लंब, आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। लंब बटे आधार होता है 10 बराबर, तो काट बराबर क्या होगा? 10 का उल्टा काट होता है। तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया। अब हमको कर्ण निकालना होगा। मान लीजिए ए बी सी, तो बी सी पता है, ए सी पता है, ए भी पता है। अब ए सी ज्ञात करना है। ए सी बराबर क्या होगा? कर्णी के अंदर 4 का वर्ग और धन 3 का वर्ग बराबर क्या होगा? 4 चौका 16, 3 त्रिका 9 बराबर कर्णी में 25 बराबर 5, ठीक ना। ये इसका मान क्या आ गया? 5 हो गया। इसका मान क्या हो गया? 5। अब हम जब तीनों का पता चल गया मान, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा है। सेक ए बराबर क्या होगा? सेक बराबर क्या होता है? कास का उल्टा सेक होता है, कास का उल्टा सेक होता है। तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? ये 5 है, बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। आधार कितना है? 4 है। क्या है? 4, 5 बटे 4 यही आंसर हो जाएगा। जब काट का मान 4 बटे 3, तो आधार 4 हो गया, लंब 3 हो गया, तो हम कर्ण निकाल लिए 5 आ गया। तो हम सेक बराबर होता है जो है क्या?
काश का उल्टा, कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे आधा, ठीक ना। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अगला देखें आप लोग, अगला क्वेश्चन, ठीक ना। 5वां क्वेश्चन देखें आप लोग, इसका हल कैसे होगा। ये कह रहा है, ये जो है 27, 23, यह 4, 4, 15, 3 और 7 का माध्य 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, आंकड़ों पे लिखेंगे। ये 27, 23, x 4, x धन 4, 15, 3 और 7, ये आंकड़े कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने आंकड़े हुए, n बराबर 7, n बराबर कितना है, 7 है, ठीक ना। अब इसका कह रहा है कि माध्य क्या होगा, n बराबर क्या है, 7 है, ठीक ना। तो हम जो है समांतर माध्य a बराबर होता है सिग्मा x बटे n, तो n का मान तो दे दिया। अब हम सिग्मा x का मतलब क्या होता है, सिग्मा x का मतलब होता है इसका जोड़। अब इसको हम जोड़ेंगे, यहां लिखेंगे a का मान दिया हुआ है 15, a का मान कितना दिया है, माध्य दिया हुआ है 15, तो a का मान दे दिया 15 बराबर सिग्मा x का मतलब ये 27 धन 23 धन x ऋण 4 धन x धन 4 धन 15 धन 3 धन 7 बटे कितना लिखेंगे, n का मान कितना है, 7। अब हम सब जोड़ेंगे, कितना हुआ 27, 23, अब देखिए ध्यान दे, ऋण 4 पे धन 4 कट गया, अब 7, 3, 10, 15, 10, 25, 25 और 20 और 27, 25, ये हुआ 7, 3, 10 और 10, 15, 25 और 27 और 23। अब जोड़ेंगे 7, 3, 10, 5, 15 को 5 हाथ में लगा 1 और 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 75 आया, कितना आया, ये 75 बटे 7, 75 बटे 7, ठीक ना। और क्या लिखेंगे, 75 बटे 7 नहीं, अब x और x कितना हुआ, 75 धन 2x, 75 धन 2x, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको, तो x 2x और ये जो है 15, 3, 7 कुल जोड़ेंगे तो 75 धन 2x बटे 7 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें आप, ये 15 बराबर क्या लिखेंगे, 75 धन 2x बटे 7। अब लिखेंगे क्या इसके नीचे, अब 75 धन 2x बराबर 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, अब 2x बराबर 105, अब 75 उधर जाएगा, ऋण हो जाएगा। अब 2x बराबर 5 में से 5 जा 0 और 10 में से 7 जा 3, अब x बराबर कितना होगा, 30 बटे 2, काटेंगे x का मान कितना आया, 15, ये काट देंगे कितना हो गया, ये 15 बार में कट जाएगा, ठीक ना, ये 30, 2 15 में 30, ठीक ना, ये कट गया आपका, ठीक। x बराबर कितना आया, 15, यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। x का मान क्या रहा है, तो x का मान इसी तरह से निकालेंगे। क्या करेंगे, इस आंकड़ों को गिन लेंगे, इन आंकड़ों को गिनेंगे, कितना आंकड़ा है, n बराबर 7 है, तो a बराबर होता है सिग्मा x बटे n, सिग्मा x बटे n। सिग्मा x का मतलब जो होता है, इसको सबको जोड़ लीजिए, जोड़ा गया तो 75 धन 2x बटे 7 हो गया, ये 15 के बराबर है, 15 बटे 1 कर लेंगे बराबर 75 धन 2x बटे 7। अब इसका गुणा 1 में करेंगे, 75 धन 2x बराबर 15 सत्ते 105, अब 2x बराबर 105 75 अर्थात 2x बराबर 30 आया, x बराबर कितना आया, 15, ठीक ना। इस तरह से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है, आया हुआ क्वेश्चन भी है ये 2022 में, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान दें और इसको तैयार करें। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।